हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस वीडियो में जिससे हम 10 साल में 1 करोड़ के कैपिटल प्रैक्टिकली अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसमें अब छोटा सा एक अजम्पशन है, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी में मैं हमेशा बोलता हूँ इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए। तो सेंसेक्स और निफ्टी में जब हम पैसा लगाते हैं तो 15% का रिटर्न हमें मिलता है। तो हम एक छोटा सा रिस्क लेंगे और हम एक कोशिश करेंगे कि 20% का रिटर्न हम कंपाउंडिंग में अचीव करने की कोशिश करें। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा अपन 20% की कैसे अचीव करेंगे। हो सकता है अपन 20 की जगह 18 कर दें या 20 की जगह 21 कर दें, लेकिन हम अजम्पशन करेंगे हम 20% अचीव कर लेंगे। और मैं आपको बताऊंगा आप 99% ये अचीव कर लेंगे। हो सकता है अब 1 करोड़ की जगह 99 लैक्स आ जाए, 95 लैक्स आ जाए, या 10 साल की जगह 10.5 साल लग जाए, बट मोर और लेस अप्रॉक्स 10 साल में आप 1 करोड़ अचीव कर लेंगे। अब आप सोचेंगे यार 1 करोड़ रुपए कैसे अचीव कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, या फिर 1 करोड़ अचीव करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। आपके एक माइंड में क्या है, एक मिथ डाल दिया है, क्योंकि आप आसपास जो भी आपके लोग रहते हैं वो उनकी सोच इतनी वो ब्रॉड नहीं रहती। मान लीजिए आपके पास जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, ये होते हैं, आप केवल उनकी वो देखते हैं कि वो कोई कौन सी कार ले आया या फिर कौन सी वो बाइक ले आया। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है वो बुलेट ले आया 1.5 लाख रुपए की, तो आप जब प्रैक्टिकली आप उसके जब बैंक अकाउंट में देखेंगे तो हो सकता है उसके पास 1.5 लाख रुपए कैश में मतलब बैंक में हो भी नहीं। तो आप मान लीजिए बाइक जितने भी पैसे उसके पास बैंक में नहीं हो। तो आप जब ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आप अचीव ये आपको कभी भी रियलाइज़ नहीं होता कि 1 करोड़ अचीव करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपए और राम। तो अब दो वेज में सीधे पॉइंट पे आता हूँ। पहला वेग है, अगर आपके पास 26,150 रुपये 26,150 रुपीज़ आप हर महीने बचा लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी अभी 1 लाख रुपए है, अगर आप सैलरी बढ़ती जाती है तो भी आप उसको जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP कर रहे हैं 26,150 रुपये ही करनी पड़ेगी। मान लीजिए आज आपकी 1 लाख रुपए हैं तो आपको 26,150 करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर आप मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए हमें अचीव करने हैं, ये अजम्पशन ले रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए सैलरी है। तो अब मान लीजिए आपकी सैलरी थोड़ा टाइम बाद 1.5 लाख हो गई 3-4 साल बाद, तो भी आपको 26,150 ही करने हैं। 2 लाख हो गई तो भी आपको 26,150 ही करने हैं, और ऐसा 10 साल तक करना है। अज्यूमिंग 20% की हम कंपाउंडिंग कर पाएंगे। 20% की कंपाउंडिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। हम प्रैक्टिकली करेंगे अचीव और हम 100% ही कर लेंगे। तो अब 26,150 रुपये अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपके पास अप्रॉक्स 1 CR आराम से हो जाएंगे, एग्जैक्टली 1 CR हो जाएंगे। अब दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास आज की डेट में 16 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है जो आपको 10 साल तक यूज़ नहीं आएंगे, अगर आप उसको कंपाउंड करा पाते हैं 20% तक 20% की रेट पे, तो भी आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं इसको, कि आप अगर कोई भी पैसा लगा के अगर छोड़ देते हो बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक तो आपका बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है पावर ऑफ 72। जैसे मान लीजिए 18% से मैं कंपाउंड कराता हूँ किसी भी चीज़ को, 18% ब्याज से कंपाउंड कराता हूँ, तो 72 को जब मैं 18 से डिवाइड करूँगा तो 72 डिवाइडेड बाई 18% से तो 4 आएगा। तो मतलब 72 अपॉन जब मैं 18 करूँगा तो 4 आता है। तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए लगाए, तो 4 साल में अगर मैं 18% से कंपाउंड कराऊंगा तो वो 10 लाख 20 लाख हो जाएंगे 4 साल बाद। फिर वापस से 4 साल बाद, मतलब 8 साल बाद 4 + 4 तो 20 लाख वो हो जाएंगे 40 लाख। फिर 40 लाख को अगर वापस से मुझे कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी तो वापस 4 लाख, तो 80 लाख हो जाएंगे। तो 18% की कंपाउंडिंग कराऊंगा मैं, तो इस तरह से मैं 4 साल में डबल कर पाऊंगा। तो अपन 4 साल से भी कम समय में डबल करने की कोशिश करेंगे अपने पैसे कंपाउंडिंग वे में। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको अभी एडवाइस करूंगा, अब आप सोचेंगे कि 20% की कंपाउंडिंग में करूंगा कैसे। तो आज की डेट में जो गोल्ड की जो प्राइस है वो, आज पहले भी वीडियो बनाया था जब मैंने 45,000 थी, वो अब बढ़ के 47,000 हो चुकी है। तो 47,000 का जब गोल्ड आ रहा है आज की डेट में, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें ये 1,50,000 तक जब तक गोल्ड का भाव नहीं जाता है, आपको देखना भी नहीं है 2-3 साल, तो आप 26,150 रुपये लगाते रहिए, या फिर 16 लाख रुपए आपके पास आज की डेट में पड़े हैं तो उसको लगा के छोड़ दीजिए गोल्ड में। HDFC का गोल्ड फंड ले लीजिए, या फिर गोल्ड का कोई भी बॉन्ड ले लीजिए, या अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो गोल्ड बीज टाइप कर दीजिए उसके सर्च बॉक्स में, और रिलायंस की गोल्ड बीज ले लीजिए, या कोई और आपको अच्छी लगे कोई भी गोल्ड बीज ले लीजिए। सबका एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। तो 16 लाख का है तो गोल्ड ले लीजिए, या 26,150 हर महीने आप लेते रहिए जब तक गोल्ड की वैल्यू 1.5 लाख नहीं हो जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे यार ये 1.5 लाख गोल्ड क्यों बोलता रहता है, पिछली बार भी गोल्ड बोला, उसके पहला वीडियो भी गोल्ड बोला। तो आप एक समझने की कोशिश कीजिए कि आप ये गोल्ड अगर आप लेंगे, तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि मैं गोल्ड लेने को क्यों बोल रहा हूँ। आप अभी क्या है कि RBI ने
और गवर्नमेंट ने मिलके 20 लाख करोड़ का आपको पैकेज दिया है, जो आपको हर बार आपको जो टीवी में, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में हर जगह 20 लाख करोड़ बार बार आपको जो पैकेज दिया है वो। अब वो पैकेज नहीं है, वो एक तरह का लोन मिला है। वो जो उसका मोर देन 80-85% जो है वो एक लोन है, जो कि आरबीआई थ्रू गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई बैंक के पास, आरबीआई बैंक को पैसा देगी और बैंक बिजनेसमैन को पैसा देंगे और वो लोन बांटेंगे। और फिर ये उम्मीद करेंगे कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो हो सकता है डिमांड बढ़ भी जाए, तो अगर डिमांड बढ़ भी जाएगी तो हो सकता है अपन को 10 की जगह 12 साल लग जाए अपने कंपाउंडिंग कराने में, लेकिन अपन 1 करोड़ अचीव कर लें। लेकिन बाई चांस अगर जैसे जो लोन दिया है, तो ये लोन में एक क्लॉज है कि 1 साल के बाद अगर बिजनेसमैन ये जो पैसा है, मान लीजिए 20 लाख करोड़ का 80% 16 लाख करोड़ लोन बांट दिया। अब 16 लाख करोड़ में से जो भी लोन बांटा है वो 1 साल तक बहुत सारे बिजनेसमैन अगर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और डिमांड उस तरह बढ़ नहीं पाई, या फिर कोरोना वायरस जो चल रहा है 1 साल से ज़्यादा रहा, या पब्लिक की मेंटेलिटी वो रही कि वो एक उसमें कंजम्पशन मोड पे नहीं आ पाई कि मान लीजिए मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो वो एक मेंटेलिटी आई नहीं कल को मेरी 80 हो जाएंगे, तो वो एक ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो उससे होगा क्या कि एक जो बिजनेसमैन जो लोन लेंगे वो बहुत ज़्यादा वे में डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो जब आप बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा वे में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो अपने क्या है कि उनके तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन अपने क्या है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे ही वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को, बैंक को वापस से वो 16 लाख करोड़ रुपए में से जितने रुपए का डिफ़ॉल्ट करेंगे वो बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सभी लोन की जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो जैसे ही अब वो पैसे कैसे देगी, या तो नोट छाप के देगी या उधार लेके देगी। तो उधार लेके देगी या नोट छाप के देगी, दोनों ही केसेस में जो गोल्ड की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे इतनी तेज़ी से। इंटरनेशनल प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब डिफ़ॉल्ट, अज्यूमिंग अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी इस तरह से डिफ़ॉल्ट होने लग जाएंगे, तो अब आप बोलेंगे कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आपके 5 साल में 1.5 लाख का भाव आ जाएगा। और अगर डिफ़ॉल्ट हो गए तो हो सकता है 4 साल में आ जाए या 3.5 साल में आ जाए। तो आप अगर एक अजम्पशन ले लीजिए कि डिफ़ॉल्ट हो गया, तो आप उस केस में सबसे ज़्यादा पैसे होंगे आपके पास जब बहुत सारे बिजनेसमैन डूब चुके होंगे। तो इसमें आपको और ज़्यादा पावरफुल मिल जाएंगे। मान लीजिए 100 जने हैं मार्केट में, तो आप वो 1% लोग होंगे जिनके पास जो पैसा बढ़ रहा होगा 50%, 60% की रेट पे, और जो बाकी जो बिजनेसमैन हैं उनके पैसे डूब रहे होंगे। हो सकता है उनका घर भी बिक जाए, हो सकता है उनकी गाड़ी भी बिक जाए। तो जब लोग डूब रहे होंगे, जब आप उठ रहे होंगे, तो आपका जो डिफरेंस होगा दोनों, जब आपके को ये तो पता ही होगा कि इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो केवल 2%, जो मेजर वेल्थ है वो केवल 2% लोगों के पास, 50% से भी ज़्यादा जो वेल्थ है वो 2% लोगों के पास ही है। तो आपको उन 2% तक अगर पहुंचना है तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अब डिफरेंट से लोग क्या समझते हैं कि कोई शेयर ले लो, SBI का शेयर ले लो, HDFC बैंक का ले लो, या फिर कोई उटपटांग शेयर ले लो, स्मॉल कैप, मिड कैप। अपन कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, अपन एक सेफ्टी लेंगे। हमें हमेशा बोलता हूँ केवल 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। एक तो आप करिए सेंसेक्स निफ्टी में, दूसरा करिए गोल्ड में, और तीसरा आप पॉलिसी ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, ताकि आप कभी बीमार हो जाए तो सेफ रहे। इसके अलावा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी नीड नहीं है। तो अब मैं अज्यूम करें कि 1 साल बाद बहुत सारे बिजनेसमैन डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो ये जो प्राइस है जो आपको 47 दिख रही है अभी, तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आपका जो कंपाउंडिंग है वो हो सकता है 20% से भी ज़्यादा हो जाए, तो आपको 10 साल से भी कम में आपका ये ग्रोथ अचीव हो जाए। तो जैसे ही भाव 1.5 लाख हो जाएगा, उसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा 1,25,000। आप हर 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन में मेरा चैनल पे आप देख सकते हैं, और आप वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप एक बार देखते दीजिए कि कोई हम स्ट्रेटेजी तो चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जो स्ट्रेटेजी चेंज की थी, हम सेंसेक्स निफ्टी और गोल्ड में 50-50 रुपये मैं खुद पर्सनली डाल रहा था। तो मैंने 6 महीने से जो स्ट्रेटेजी बनाई है, मैं गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और सेंसेक्स निफ्टी में से मैंने रिडीम नहीं करा है, लेकिन मैंने 6 महीने से कोई भी पैसा सेंसेक्स या निफ्टी में अभी तक नहीं डाला है। केवल जो भी, अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ तो 100 के 100 रुपये केवल गोल्ड में डाल रहा हूँ, और आगे मैं साल भर तक मिनिमम ये गोल्ड में डाले जाऊंगा जब तक उसका भाव 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास नहीं आ जाता। तो आपको, और दूसरा पर्पज़ इस वीडियो का ये है कि आप ये मत समझिए कि कोई बहुत बड़ी 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है। और आप दूसरी चीज़, मैं हर वीडियो का मेरा पर्पज़ यही होता है कि आपके माइंड में एक चीज़ डाल दी गई है कि 60 साल तक काम करना है, 60 साल तक काम करना है। ये आपका गवर्नमेंट ने या फिर आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन ने आपके एक अजीब, और या RBI ने, इनसे सब ने मिल के आपके दिमाग को वो पागल बना रखा है। आप ये मत सोचिए। आप एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे 26,150 रुपये
मैं बचाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, और ज़्यादा आपको ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा कम करना पड़ेगा। बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपको कार लोन या होम लोन से सेक्रीफाइस करना पड़े, तो अगर आप 10 साल तक कर लेंगे तो आपके पास 1 करोड़ का वेल्थ आ जाएगा। और अगर आप 1 करोड़ को वापस से कंपाउंड कर पाए 4 साल में, तो 14 साल में हो सकता है आपके पास 2 करोड़ रुपए आ जाए। और आपके मान लीजिए 25 साल है, तो 39 ईयर्स में आपके पास 2 करोड़ का इन्वेस्टेबल सरप्लस आ जाएगा, केवल 26,150 इन्वेस्ट करने से, वो भी 10 साल। और या फिर 16 लाख एक बार इन्वेस्ट करने से 14 साल में 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे आपके। तो और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं 5 मिनट का बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। थैंक यू।